हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड आज के इस वीडियो में जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना योजना TIES और पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान जिसे हम NMP बोलते हैं, शुल्क वापसी योजना, रूस यूक्रेन युद्ध, आपूर्ति श्रृंखला का रणनीतिक प्रयोग और विशेष आर्थिक क्षेत्र। और मेंस के लिए जो टॉपिक है निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख सरकारी पहल और भारतीय निर्यात में वृद्धि से संबंधित चुनौतियां। तो आइए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है। भारत सरकार के वाणिज्य विभाग ने उचित बुनियादी ढांचे का निर्माण कर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना योजना लागू की है। निर्यात को बढ़ावा देने हेतु प्रमुख सरकारी पहले क्या है, आइए जानते हैं। सबसे पहले TIES योजना क्या है, आइए समझते हैं। TIES योजना केंद्र राज्य सरकार के स्वामित्व वाली एजेंसियां या उसके संयुक्त उद्यमों को महत्वपूर्ण निर्यात संबंधी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं हेतु सहायता अनुदान प्रदान करती है। बुनियादी ढांचे में बॉर्डर हाट, भूमि सीमा शुल्क स्टेशन, गुणवत्ता परीक्षण और प्रमाणन प्रयोगशालाएं, कोल्ड चेन, व्यापार संवर्धन केंद्र, निर्यात भंडारण एवं पैकेजिंग, विशेष आर्थिक क्षेत्र व बंदरगाह, हवाई अड्डे, कार्गो टर्मिनस शामिल है। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। पीएम गति शक्ति NMP एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो देश में बुनियादी ढांचे से संबंधित भू स्थानिक डेटा को एकीकृत करता है और सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विभागों की योजनाओं का प्रारूप तैयार करता है। यह डिजिटल प्रणाली देश में रसद लागत को कम करने और आर्थिक गतिविधियों का समर्थन करने के उद्देश्य से बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के समकालिक कार्यान्वयन के लिए डेटा आधारित निर्णय लेने में मदद करती है। शुल्क वापसी योजना क्या है, आइए समझते हैं। शुल्क वापसी योजना आयातित इनपुट पर सीमा शुल्क और निर्यातित वस्तुओं के विनिर्माण में उपयोग किए जाने वाले घरेलू इनपुट पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में छूट देती है। यह योजना सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के प्रावधानों के साथ साथ सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क वापसी नियम 2017 के अनुसार संचालित की जाती है। भारतीय निर्यात वृद्धि से संबंधित चुनौतियां क्या है, आइए समझते हैं। बढ़ता संरक्षणवाद और विवैश्वीकरण, विश्व भर के देश बाधित वैश्विक राजनीतिक व्यवस्था, रूस यूक्रेन युद्ध और आपूर्ति श्रृंखला के राजनीतिक प्रयोग के कारण संरक्षणवादी व्यापार नीतियों की ओर बढ़ रही है। इससे भारत की निर्यात क्षमता काफी प्रभावित हो रही है। बुनियादी ढांचे की कमी, भारत में विनिर्माण केंद्रों की आदतिक कमी है। विकसित देशों की तुलना में इंटरनेट सुविधाएं और महंगा परिवहन उद्योगों के लिए एक बड़ी समस्या है। चीन के अपने सकल घरेलू उत्पाद के 20% की तुलना में भारत प्रति वर्ष अपने सकल घरेलू उत्पाद का केवल 4.3% बुनियादी ढांचे का निर्माण के लिए उपयोग करता है। अवसंरचना क्षेत्र के लिए वर्ष 2023 से 24 के बजट में 10 लाख रुपए करोड़ GDP का 3.3% आवंटित किए गए थे, जो वर्ष 2019 से 3 गुना अधिक है। दूसरी चुनौती निर्बाध विद्युत आपूर्ति की है। अनुसंधान एवं विकास एक कम खर्च के कारण नवाचार में कमी। वर्तमान में भारत सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 0.7% अनुसंधान और विकास कार्यों पर खर्च करता है। यह विनिर्माण क्षेत्र के विकसित होने, नवाचार करने और वृद्धि में बाधा उत्पन्न करता है। आगे की राह क्या है, आइए समझते हैं। अवसंरचनात्मक अंतराल को भरना, मजबूत बुनियादी ढांचा नेटवर्क, गोदामों, बंदरगाहों, परीक्षण प्रयोगशालाओं, प्रमाणन केंद्रों आदि से भारतीय निर्यातकों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलेगी। इसे आधुनिक व्यापार पद्धतियों को अपनाने की भी आवश्यकता है, जिन्हें निर्यात प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण के माध्यम से लागू किया जा सकता है। इससे समय और लागत दोनों की बचत होगी। संयुक्त विकास कार्यक्रमों की खोज, वैश्वीकरण की लहर और धीमी वृद्धि के बीच निर्यात विकास का एकमात्र साधन नहीं हो सकता है। भारत को मध्यम अवधि की बेहतर संभावनाओं के लिए
लिए अन्य देशों के साथ अंतरिक्ष, अर्धचालक एवं सौर ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में संयुक्त विकास कार्यक्रमों में साझेदारी करनी होगी। एमएसएमई सेक्टर को आगे बढ़ाना। वर्तमान में एमएसएमई सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम देश के सकल घरेलू उत्पाद में 1/3 का योगदान करते हैं। निर्यात का 48% हिस्सा इन्हें महत्वाकांक्षी निर्यात लक्ष्यों को प्राप्त करने में अग्रणी बनाता है। भारत के लिए आवश्यक है कि वह विशेष आर्थिक क्षेत्रों को एमएसएमई क्षेत्र से जोड़े और छोटे व्यवसायों को प्रोत्साहित करे। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल को डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।